A train is moving on a straight railway track with a constant speed of 5 meters per second. A passenger runs inside it in the same direction of train with a speed of 3 meters per second. Find the speed of the passenger with respect to ground. With respect to ground कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी? सुनो, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखिए आप, यहाँ पर एक ट्रेन है ये, जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? बताओ यार कितनी है ट्रेन की स्पीड? 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसके अंदर आदमी जो बैठे हुए हैं, सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, स्पीड की सबकी स्पीड कितनी है? 5 है। अरे जो ट्रेन की स्पीड होगी वही तो इसके अंदर बैठे लोगों की होगी। अचानक एक आदमी को पता नहीं क्या हो गया, वो उठा और दौड़ना शुरू हो गया इसके अंदर, ठीक है। एक आदमी अपनी सीट से उठा और अंदर ही अंदर 3 की स्पीड से दौड़ना शुरू हो गया, मतलब अंदर बैठे लोगों को लग रहा है यार इसको पता नहीं क्या बीमारी है, उठ के 3 से दौड़ना शुरू हो गया, ठीक है। अब बताओ वास्तव में इसकी स्पीड अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि बैठा था तभी 5 थी यार, बैठे बैठे 5 थी क्योंकि ट्रेन की 5 थी। अब दौड़ना 3 से शुरू कर दिया तो 5 और 3 8 होगी उसकी स्पीड। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे ग्राउंड से देगा ट्रेन को, ट्रेन से देगा मैन को, तो मैन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन आंसर इज ए, यह आंसर है। अब एक इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है, इफ इन द अबव क्वेश्चन पैसेंजर रन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन देन हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी। यार सिंपल सी बात आगे कह रहा है कि अगर ये आदमी इस तरफ ना दौड़ता ट्रेन की डायरेक्शन में, अगर ये आदमी दौड़ता इधर, अगर ये आदमी दौड़ता इधर, अब बताइए ग्राउंड वालों को क्या लगता है कि इसकी स्पीड वास्तव में है कितनी? आंसर आएगा 2। ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ट्रेन इधर जा रही है 5 से, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये आदमी कितने से जा रहा है? 3 से इधर, तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी यार इस तरफ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। तो दूसरे वाले का जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे? आंसर इज बी। यस, कितने स्टूडेंट को समझ आ गया ये? जिनको समझ आ गया गुड। किसी को कोई डाउट? हो गया। अभी इसका क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम इसके अंदर, जैसे पहले वाला केस था, इस पहले वाले केस के अंदर मैंने क्या किया था कि जैसे इसकी स्पीड इधर थी 3 मीटर पर सेकंड, इस आदमी की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की थी 5। इसका क्वेश्चन ये है कि सर पहले तुम पलट के देते थे, तो अभी पलट के क्यों नहीं दे रहे? अभी सीधा ऐड क्यों कर रहे हैं? पलटने का सिस्टम तो आपने किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? वो पलटने का सिस्टम हम तब करते हैं जब 2 ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी एक कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में हो। किसके रिस्पेक्ट में हो? कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और फिर उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछ रखी हो। जैसे ग्राउंड से देखा ए को, ए की स्पीड भी 10, और ग्राउंड से देखा बी को, बी की स्पीड है 20। अब ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या होगी, या फिर बी के रिस्पेक्ट में ए की क्या होगी? अगर ऐसा पूछ ले तो पलट के देते हैं जब दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी और पूछा क्या गया था? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब क्या करते हैं? पलट के देते हैं। अभी क्या है, ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ग्राउंड जो ट्रेन की स्पीड दी हुई है किसके रिस्पेक्ट में दी हुई है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इस आदमी की जो स्पीड 3 दे रखी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ट्रेन से देखा इस आदमी को, और पूछा क्या गया है? ट्रेन की स्पीड, इस आदमी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर ऐसा पलट के नहीं देंगे हम लोग। समझ आ रही बात आपको? कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो 3 आदमी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक तो ए है और एक बी है और एक सी है। ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड दे रखी हो v1, और बी के रिस्पेक्ट में सी की स्पीड दे रखी हो v2। ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड दी हुई है, बी के रिस्पेक्ट में सी की स्पीड दी हुई है। तो ए के रिस्पेक्ट में सी की स्पीड निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे v1 प्लस v2। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही है आपको? ये रूल था कि नहीं था? तो यहाँ पे ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ट्रेन की स्पीड 5, और ट्रेन से देखा इस आदमी को, आदमी की स्पीड 3, तो सीधा ऐड कर दिया 5 + 3 8। और इस केस के अंदर यहाँ पर अगर इसकी स्पीड इधर होती है 3, तो अभी ग्राउंड से देखा ट्रेन को, ट्रेन की स्पीड इधर 5, ट्रेन से देखा मैन को, उसकी स्पीड इधर 3, तो नेट ओवरऑल 2 हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, कोई और डाउट किसी के मन में? ओके।